यूपी की राजनीति में हाथी की सुस्त चाल, सही वक्त का इंतजार या मायावती सोच रही कुछ और। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल एके न्यूज। मैं हूं अवनीश कुमार। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। आपको बता दें, अगर बसपा के रणनीति को समझना हो तो उसके उम्मीदवारों के चयन को डिकोड करना जरूरी है। दलित राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा माने जाने वाली मायावती पिछले कुछ सालों में सियासी रूप से कमजोर हो गई हैं। जिस उत्तर प्रदेश में 2007 में बहुजन समाज पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, अब अपना दलित वोट बैंक भी एक मुश्त रखना चुनौती बन रहा है। 2024 के रण में मायावती का हाथी अकेले ही आगे बढ़ने जा रहा है। किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं हुआ है। कांग्रेस की तमाम कोशिश फेल हुई है। अब बसपा ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन अभी तक आधे से भी ज़्यादा सीटों पर वो उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई है। वो मायावती, जो हमेशा से ही समय से पहले प्रत्याशी घोषित करने को लेकर जानी जाती थीं, इस बार पिछड़ गई हैं। यूपी की 80 सीटों में से सिर्फ 36 सीटों पर प्रत्याशी उतारे गए हैं, यानी कि आधे से कम का सफर तय हुआ है। अब ये आंकड़ा ज़्यादा कम इसलिए दिखाई देता है क्योंकि एक तरफ बीजेपी ने 63 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन में सपा ने भी 48 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। कांग्रेस ने भी 14 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। अभी बहुजन समाज पार्टी ने 36 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। अब जब तुलना की जाती है तो पता चलता है कि मायावती काफ़ी पिछड़ गई हैं। पूर्वांचल की कई ऐसी सीटें सामने हैं जहां से कोई भी प्रत्याशी तय नहीं हो पा रहा है। कुछ दूसरी सीटों पर भी आपसी तालमेल नहीं होने की वजह से कई नेताओं के टिकट कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि पूर्वांचल में अभी मायावती थोड़ा और इंतजार कर सकते हैं। उन्हें उम्मीद है कि कुछ मजबूत चेहरे दूसरी पार्टी से टूटेंगे, टिकट ना मिलने पर पाला बदलेंगे और बसपा उन्हें मौका दे सकती है। अगर बसपा की रणनीति को समझना हो तो उसके उम्मीदवारों के चयन को डिकोड करना जरूरी है। मायावती ने सबसे पहले जिन 4 उम्मीदवारों का ऐलान किया था, वो सीटें थीं जहां पर समाजवादी पार्टी की मजबूत उपस्थिति है। कहना चाहिए कि वर्तमान में इंडिया गठबंधन की तो लाइफ लाइन है। ये सीटें हैं मुरादाबाद, अमरोहा, सहारनपुर और कन्नौज। इन चारों ही सीटों पर बसपा ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारकर जमीन पर समीकरण बदल दिए हैं। कौन भूल सकता है आजमगढ़ का उपचुनाव, जिसमें बहुजन समाज पार्टी ने उम्मीदवार गुड्डू जमाली ने बीजेपी प्रत्याशी की जीत की पटकथा लिख दी थी। आपको बता दें, अब समझने वाली बात है कि बहुजन समाज पार्टी की राजनीति यूपी में 22% वोटरों पर टिकी है। इसमें 12% तो जाटव हैं तो 10% गैर जाटव हैं। खुद मायावती जाटव समुदाय से आती हैं, तो उस सब वजह से ये वर्ग बसपा के साथ मजबूती से खड़ा रहता है। लेकिन अब इस 22% वोटर के भी हिस्से हो चुके हैं। बीजेपी ने सेंधमारी की है। अगर पिछले कुछ सालों के बीएसपी के लोकसभा चुनाव में वोट शेयर पर नज़र दौड़ाएं तो पता चलता है कि समय के साथ मायावती का जनाधार सिकुड़ता गया है। वहीं आपको बता दें कि अब मायावती का जनाधार तो सिकुड़ रहा है, लेकिन फिर भी अकेले ही चुनाव लड़ने पर अड़ी हुई हैं। राजनीतिक जानकारी से एक तरफ बसपा के लिए नुकसानदायक मानते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नैरेटिव बिल्डिंग के लिहाज से भी अभी भी मायावती के लिए एक फायदे का सौदा समझते हैं। असल में दलित नेता के रूप में मायावती ने खुद को स्थापित कर रखा है। ऐसे में गठबंधन ना कर वे इस वोट बैंक को साफ संदेश दे रही हैं कि वे ही उनकी अपनी नेता हैं और सारा वोट उनके पास जाना चाहिए। आपको बता दें, इसके ऊपर मायावती ये भी नहीं चाहती कि उनका वोट बेस दूसरे दलों के साथ बढ़ जाए, क्योंकि उस स्थिति में पार्टी की अपनी मजबूती कुछ कम हो जाती है। खुद मायावती का ये तर्क है कि दूसरे पार्टियों का वोट उनमें ट्रांसफ़र नहीं होता है, लेकिन बसपा का चला जाता है। इसी वजह से अकेले चुनाव लड़ बड़ा संदेश देने की तैयारी है। वैसे एक बात समझने वाली ये है कि मायावती जो गठबंधन को लेकर तर्क दे रही हैं, वो आंकड़ों से मेल नहीं खाते हैं। आपको बताते हैं कि बसपा प्रमुख जरूर मानती हैं कि गठबंधन कर उन्हें नुकसान हुआ है, लेकिन चुनावी नतीजे बताते हैं कि गठबंधन से बसपा के लिए ये फायदे का सौदा ही रहा है। 1993 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी ने गठबंधन कर रखा था और उसकी सीट की टैली 12 से बढ़कर 67 हो गई थी। इसी तरह 1996 में जब पार्टी ने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया, उसका वोट प्रतिशत बढ़ गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में तो सपा से गठबंधन करने का सबसे ज़्यादा फायदा बसपा को गया और वो 10 सीटें जीतने में कामयाब हुई।
वहीं ये आंकड़ा 2014 में शून्य पर रुक गया था। उस चुनाव में मायावती ने किसी से गठबंधन नहीं किया। इसी तरह अगर पिछले विधानसभा चुनाव पर नजर डालें तो मायावती ने अकेले चुनाव लड़ा और उनकी पार्टी बीएसपी सिर्फ एक सीट ही जीत पाई। वहीं आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के अंक गणित बताने के लिए काफ़ी है कि अकेले लड़ने से मायावती दूसरे विपक्षी दलों का खेल तो बिगाड़ सकती हैं। कई सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतार कर उस वोट बैंक में बिखराव की स्थिति ला सकती हैं, लेकिन जीतने की स्थिति में आने के लिए हाथी को भी किसी ना किसी के सहारे की ज़रूरत तो पड़ेगी, फिर चाहे वो साइकिल हो या फिर हाथ।